देखिए सिंपल सा सवाल है, इसके लिए मैंने होमवर्क में दिया है। यदि किसी संख्या का 6%, तो संख्या आप x मान लेंगे। x का 6% जानते हैं कि परसेंटेज को कभी संख्या से गुना नहीं किया जा सकता है, तो आपको क्या करना होगा, परसेंटेज को संख्या में बदलना होगा, मतलब 6/100। 180 है, बराबर 180 है, तो x का मान निकाल लीजिए। यहां देखिए 32, ये भी होमवर्क में दिया हुआ है। 1000 का 8% का मतलब होता है ऑफ, मतलब गुना। 8% प्रतिशत में है, प्रतिशत को संख्या में क्या चेंज करेंगे, तो कर डालिएगा। का मतलब फिर गुना, फिर 0.2 को भी है 0.2, क्या होगा, इसको संख्या में, दशमलव में, इसे भी संख्या में चेंज करना होगा। संख्या में चेंज कर लीजिए और गुना कर दीजिए, तो रिजल्ट आपका निकल जाएगा। देखिए मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स 40% है। 40% पासिंग मार्क्स है। एक छात्र को 40 मार्क्स मिलता है, 40 मार्क्स मिलता है, तो नेचुरली क्या है, उसको पास होने के लिए और 40 अंक से वो फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए 40 मिला, और 40 अगर मिलता तो पास हो जाता, तो क्या होता, 80 में पास हो जाता। तो उसने बोल दिया है कि 40% पासिंग मार्क्स है, तो 40% बराबर 80, तो 1% बराबर होगा 80/40। तो 100% क्या होता है, टोटल मार्क्स। तो हर जगह एग्जाम में 100% ही होता है ना भैया। तो 100% बराबर क्या होगा, काट कूट के हो जाएगा 200। इसे भी होमवर्क में दिया, काफी आसान है। कारखाने में काम करने वाला एक श्रमिक अपने वेतन के 440 रुपया प्राप्त करता है, जो उसके पिछले साल के वेतन से 10% ज्यादा है। मतलब पिछले साल अगर 100 रुपया मिला, तो इस साल में कितना मिला, 110 रुपया मिला। तो अगर 110 रुपया इस साल मिला, तो पिछले साल कितना मिला था, 100 रुपया। 1 रुपया मिला तो कितना, 440 रुपया मिला, तो कितना, खुद कर लीजिए। 12.5% तथा 10% का दो लगातार बट्टा, बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, देने पर चांदी का प्लेट 6,300 रुपये में बेचा गया। मतलब है कि दो बार डिस्काउंट दिया गया, 12.5%, 10%, और डिस्काउंट देने के बाद जो चांदी का प्लेट का कीमत हुआ 6,300। तो एमआरपी कितना था। तो देखिए जब डिस्काउंट होता है तो माइनस होता है, हम पैसा घटाते हैं ना, तो हम वही परसेंटेज प्लस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं, -12.5 -10, और माइनस माइनस क्या होगा बंधु, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस लिखा, और लिखा 12.5% गुना 10/100। तो 12.5 माइनस और -10 मिलके 22 हो गया, 22.5, और माइनस माइनस प्लस था, और वो काट के हो गया 1.25। तो -22.5 प्लस 1.25 बराबर हो गया 21.25। अब ये 21.25 क्या है बंधु, ये है कि ये इतना उसे डिस्काउंट मिला। तो ये प्रतिशत में है, तो मतलब 100 में से 21.25 अगर घटाते हैं तो 78.75 होता है। तो 78.75% ही उसने पेमेंट किया, मतलब 78.5% बराबर है 6300 रुपया। तो 1% बराबर क्या होगा, 6300 बटे 78.75। और एमआरपी क्या होगा, एमआरपी तो 100 था, तो 100% बराबर क्या होगा, काट कूट के देखेंगे तो 8,000 रुपया हुआ। सबसे आसान, 12.5% को भिन्न किस भिन्न के रूप में लिखेंगे, 12.5% को भिन्न में लिखिए, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इस सवाल को देखें, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से तथा 10% की हानि, ये मतलब क्या है, 20% चीज का दाम बढ़ गया, तो क्वांटिटी जो हो गई वो 10% घट गई, इसीलिए बोला है 10% की हानि पर लाभ क्या होगा। कितना फिरकी वाला क्वेश्चन है। चलिए पहले हम लेते हैं कि 20% दाम बढ़ गया, मतलब 100 का 120 रुपया हो गया, 120 रुपया हो गया, और आइटम जो था 100 के जगह 10% घट गया, मतलब 90 आइटम बेच रहा है। तो 120 रुपये करके 90 आइटम बेचा, तो कितना हुआ, 10,800। और पहले क्या था, देखिए हम पहले भी इसको किए हैं, 100 रुपया करके बेचता था, 100 आइटम बेचता था, तो 10,000 रुपया। तो 10,800 आज मिलता है, दाम बढ़ने के बाद पहले मिलता था 10,000 रुपया, तो कितना ज्यादा मिला, 800 रुपया ज्यादा मिला। 800 रुपये को प्रतिशत में करेंगे तो किसके बनिस्पत 10 ज्यादा मिला, तो 10,000 के बनिस्पत। तो 800 बटे 10,000 गुना 100 बराबर हो गया 8%।
इस सवाल को देखें, ये भी होमवर्क में दिया हुआ है और ये जो आपका 33 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका एकदम ट्रू कॉपी है। अब इस सवाल को देखें, क्या बोला हुआ है कि 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 है निकटतम पूर्णांक के रूप में। तो हम पकड़ लेते हैं 3/4 का x प्रतिशत जो है 7/8 है। फिर से बोलता हूं, प्रतिशत के साथ संख्या का गुना नहीं होता है, प्रतिशत को संख्या में बदलना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 3/4 गुना x/100 बराबर होता है 7/8। तो x बराबर हो जाएगा 350/3 बराबर होगा 116.2/3। चूंकि निकटतम बोला है इसके लिए हम 116% हम को ही टिक मारेंगे। इस सवाल को आप लोग खुद कर लीजिए। यदि x y का 40% है तो y z का कितना प्रतिशत होगा। देखिए, x y का 40% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा, सॉरी y x का कितना प्रतिशत होगा। तो सीधी सीधी है, वही है a b का, वही है 20% जो है जिस तरह से आपने सोचा है, मतलब क्वेश्चन 30 है, उसको नजर में रखते हुए उसके हिसाब से कोशिश कीजिए, आपको जरूर मिल जाएगा। एक्स वाई का मतलब x बराबर y इंटू 40%। फिर है संख्या के साथ प्रतिशत का गुना हो नहीं होता है, तो x बराबर y इंटू 40/100 और उससे y x का कितना प्रतिशत होगा निकालना है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, जरूर हो जाएगा।